मार्केट आपकी हाई रिस्क की है, हाई टेंशन है। आपको पता है रोज जब आपने अपडेट लेनी है, देखनी है, स्टॉक गिर गए हैं तो टेंशन है, पीपी लोग करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से वो वेरी करते हैं। जो बंदा अभी जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने जा रहा है या वो रियल एस्टेट है अभी कंफ्यूज है, और वो इन पॉइंट्स को देख के एनालाइज कर सकता है कि वो किस मार्केट में उसको जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें आपको हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जबकि रियल एस्टेट मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट की इतनी जरूरत नहीं होती है। आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन के भी पैसा कमा सकते हैं। तो वहां पे हो गया हाई इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हो गया लो इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट है जो फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो हाई रिस्क है, जबकि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो लो रिस्क है। आपको पता है स्टॉक में अगर आपके स्टॉक गिरते हैं तो गिरते चले जाते हैं। अदरवाइज अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वो उसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर प्रॉपर्टी डाउन भी होती है ना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर डाउन भी होती है तो 90 लाख की रह जाएगी, 80 लाख की रह जाएगी, वो जीरो नहीं होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज अपडेट रखना पड़ता है। रोजमर्रा की जो अपडेट है वो आपको लेनी पड़ती है। आप सुबह से शाम, शाम से सुबह, रात तक आप अपडेट ले रहे होते हैं कि स्टॉक में क्या चीज चल रही है, क्या इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं, विद इन कंट्री क्या अफेयर्स चल रहे हैं, तो उसको आपको अपडेट नॉलेज लेना पड़ता है। जबकि रियल एस्टेट मार्केट में आपको सराउंडिंग का नॉलेज लेना है, प्रॉपर्टीज का नॉलेज लेना है, बायर्स का नॉलेज लेना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ानी है, अपनी पीआर बढ़ानी है, वो आपका काम चल पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट है, आपको उधर अपडेट नॉलेज लेना पड़ता है और रियल एस्टेट में आपको सराउंडिंग का नॉलेज लेना पड़ता है। चौथा पॉइंट है स्टॉक मार्केट पे आपको कोई एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़ी टीम्स की जरूरत नहीं होती, बड़े बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं होती, बड़ी बड़ी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती। आप बैठे हैं, आपने स्टॉक्स बाय किए हैं, वो ऊपर चलेंगे तो आपको प्रॉफिट हो गया, नीचे चलेंगे आपको लॉस हो गया। जबकि रियल एस्टेट में आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बनानी पड़ती है, बड़े डेवलपर ऑफिस बनाने पड़ते हैं, आपको ज्यादा टीम की जरूरत होती है। पांचवा पॉइंट जो है उसमें जैसा कि बताया गया एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं, इसी तरह नो ऑफिस। आपको स्टॉक मार्केट के लिए किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बेडरूम में बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे स्टॉक को अपडेट ले सकते हैं, दे सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जबकि रियल एस्टेट के लिए आपका छोटा अगर एक ऑफिस होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप अपनी डील्स को मेच्योर करें, बायर आए, सेलर आए, वो उसके लिए आपको ऑफिस की बड़ी जरूरत है। छठा पॉइंट है आपको स्टॉक मार्केट के लिए टाइम बहुत रिक्वायर होता है। आपको उसकी अपडेट रखने के लिए आपको सुबह से शाम और रात तक आपको टाइम देना पड़ता है। उसको आपका टाइम बहुत कंज्यूमिंग है स्टॉक मार्केट। जबकि रियल एस्टेट मार्केट आपका एक सौदा एक महीने में हो गया, हफ्ते में हो गया, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आपको टाइम नहीं देना पड़ता ज्यादा। तो जो पार्ट टाइम बिजनेस लेके चलते हैं वो रियल एस्टेट को तो पार्ट टाइम बिजनेस ले लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को वो पार्ट टाइम बिजनेस नहीं ले सकते। अगर वो लेंगे तो वो अपना नुकसान कर लेंगे। जो सातवां पॉइंट है स्टॉक मार्केट का ये फायदा है कि वो कैश इन हैंड है। आप अभी आपने शेयर बेचे हैं, उसको फिर दोबारा से खरीद लें, जो खरीदे हैं उसको फिर बेच दें, वो आपके पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है। जबकि रियल एस्टेट है वो कैश इन हैंड नहीं है। वो आपकी प्रॉपर्टी अगर पड़ी है, वो अगर कस्टमर आएगा तब बिकेगी, तब आपके पास कैश आएगा। वो आपको फौरी कैश की जरूरत में, लोग सोचते हैं कि ये कैश है, रियल एस्टेट जो है प्रॉपर्टी कैश है, ये कैश नहीं है। आपको अच्छा बायर और जो आपकी प्रॉपर्टी का सही दाम भर सके उसकी जरूरत होती है, और उसको आने में वक्त भी लग सकता है। जो आठवां पॉइंट है स्टॉक मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसमें हर आपका कह लेंगे हर दूसरा बंदा जो है वो स्टॉक को डील कर रहा होता है, उसके शेयर्स ले रहा होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसमें, क्योंकि हर बंदे की रेंज में है, उसके मोबाइल में, उसके कंप्यूटर में है, वो कुछ भी ले सकता है, शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है। जबकि रियल एस्टेट में हर कोई नहीं आता। अगर 10,000 लोग हैं तो सिर्फ 1,000 लोग हैं वो रियल एस्टेट में आएंगे। तो इस वजह से कंपटीशन जो है स्टॉक में बहुत ज्यादा है और रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कम जो है कंपटीशन है। नवा पॉइंट ये है कि वो जो आपकी रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट आपकी हाई रिस्क की है, हाई टेंशन है। आपको पता है रोज जब आपने अपडेट लेनी है, देखनी है, स्टॉक गिर गए हैं तो टेंशन है, पीपी लोग करवा लेंगे आप, उसमें टेंशन बहुत ज्यादा है। जबकि रियल एस्टेट पे टेंशन नहीं है। एक आपकी डील होगी या मेच्योर होगी, आप स्कूल से सो रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, जबकि आपको स्टॉक में आप वो जो टेंशन चल रही होती है ऊपर नीचे, वो उसके साथ देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको टेंशन फ्री, आपको बस डील मेच्योर है, आपको पेमेंट होता है। आखिरी पॉइंट जो है वो आपका जो है डाउन इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो हो सकती है स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर दिया आपने, वो जीरो में चलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो कभी जीरो में नहीं जाएगी। पहले पॉइंट में बताया था कि वो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो वो 90 लाख की, 80 लाख की रह सकती है वो, लेकिन जीरो नहीं हो सकती।
तो ये सारे पॉइंट्स है, अगर कोई बंदा किसी स्टॉक मार्केट में जाना चाह रहा है या वो रियल एस्टेट पे जाना चाह रहा है, दोनों वो देख रहा है कि इनमें क्या डिफरेंस है, मैं किसमें इन्वेस्ट करूँ या किधर मुझे अपना करियर देखना चाहिए, तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखे। अगर तो वो ये सारे पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट के एक्सेप्टेबल है उसके लिए, तो वो स्टॉक मार्केट में चला जाए। अगर उसके लिए रियल एस्टेट बड़ी इजी उसको लग रहा है, तो उसमें आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।